सोलर इंसोलेशन पृथ्वी की सतह पर लंबवत गिरती है तो वहां के तापमान को आप कह सकते हैं एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। जब तापमान हमारा बढ़ जाता है तो क्या होता है, आपका कैसे वो तापमान बढ़ता है, तो पृथ्वी सूर्य को अवशोषित करती है, उसके बाद उसका एमिशन चालू होता है। ठीक है, कृष्ण की सीमा पर पहुंचने के बाद वो एमिट करना प्रारंभ करेगी, ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगी, ठीक है, रेडिएटिंग बॉडी की तरह, और विकिरण की जो विधि है उसके माध्यम से हमारे वायुमंडल का जो सबसे पहली परत होगी या जो सबसे निचली परत होगी उसको गर्म करने का प्रयास करेगी। तो मान लीजिए यहाँ पर जो तापमान है सूर्य तब गिरने के बाद यहाँ का तापमान हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसके ऊपर जो इसके संपर्क में वायु राशि मौजूद होगी उसका तापमान भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। और ये जो तापमान बना ये किस विधि से बनता है, तो ये बनता है आपका कंडक्शन या प्रवाहकत्व की विधि के द्वारा। उसके बाद एक और विधि हमने पढ़ी है वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर में, वो है आपका कन्वेक्शन, जिसके माध्यम से ये जो एयर पार्सल है ये ऊपर की तरफ उठेगी। हवा जब गर्म होती है तो हल्की होकर के ऊपर उठती है, ये हवा जब ऊपर जाएगी तो संवहन विधि के माध्यम से ये वायुमंडल को नीचे से ऊपर की ओर गर्म करती है। इतनी बात हमें पता है। अब प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि यहाँ पर इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि अब यहाँ पर पहुंच गया है, तो क्या ये तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा? तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये तापमान 40 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, क्योंकि गर्म हवा जब ऊपर की ओर उठती है तो धीरे धीरे ठंडा होने लगती है। अब ये हवा जब ठंडा होगी तो अब देखिए इसके आसपास का एटमॉस्फेयर ठंडा है, इसके आसपास का एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर इसकी अपेक्षा कम है। तब ये क्या करेगी, प्रवाहकत्व या कंडक्शन विधि के माध्यम से ही अपनी ऊष्मा को चारों तरफ बहुत तीव्र गति से बाहर निकालेगी। यही हमने पढ़ा है प्रवाहकत्व की विधि में भी, कि जब कोई भी दो पदार्थ, कोई भी दो बॉडीज, असमान तापमान के कोई भी दो पदार्थ आपस में एक दूसरे के संपर्क में स्थापित किए जाते हैं तो जो गर्म वस्तु है वहां से तापमान का स्थानांतरण ठंडी वस्तु की ओर होने लगता है। और ये तब तक होता है जब तक संपर्क ना टूट जाए या फिर दोनों का तापमान समान ना हो जाए। यही प्रवाहकत्व की विधि थी। तो अब यहाँ पर इस एयर पार्सल का जो आप कह सकते हैं हीट लॉस होगा या उष्मा का जो ह्रास होगा वो किस दर से होगा, वो क्या नॉर्मल लैप्स रेट से होगा? तो आप कहोगे नहीं, नॉर्मल लैप्स रेट है हमारा 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, लेकिन यहाँ पर जो उष्मा का ह्रास होगा वो नॉर्मल लैप्स रेट से बहुत ज्यादा होगा, तीव्र होगा। क्यों तीव्र होगा? क्योंकि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा ठंडा है। तो जब आसपास का एटमॉस्फेयर ठंडा है तो ये बहुत तेजी से अपनी ऊष्मा का ह्रास करेगा चारों तरफ। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ऊष्मा का ह्रास होता है वो होता है 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, और ये आपका नॉर्मल लैप्स रेट से ज्यादा है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एडियाबेटिक लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट। और इसी को हम कहते हैं रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। एक हमने पढ़ा सामान्य ताप ह्रास दर और दूसरा हमने पढ़ा रुद्धोष्म ताप